और इस केस में सारे फसाद की जड़ पंकज कुमार है और पंकज कुमार की मां है। तो मैं मुखिया जी से यही कहना चाहूंगी कि आप जो एक तरफा निर्णय लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक हैं, उस गांव के मुखिया बनने लायक हैं। महिला है बदतमीज, ठीक ना? कौन बदतमीज है सर? वही पंकज के जो अति है, भौजाई है। तो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऐसा कुछ बिहार। तो हमारे साथ अभी मौजूद है नीडू मैम जी, और देख सकते हैं एक कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था रंगदार देवर वाला, जो देवर सच में काफ़ी रंगदार था, उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। वो हजरजपुर पोस्ट हरपुर थाना मोहद्दी नगर जिला समस्तीपुर का निवासी है। जो ये केस काफ़ी उलझा हुआ है, उतना उलझा हुआ नहीं है, लेकिन लोग जो है काफ़ी उलझा देता है ज़बरदस्ती, और लड़ाई जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे साथ नीडू मैम जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या केस में मामला था। तो स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्या मामला था इस केस में? इस केस में मामला ये था कि पति पत्नी का मतलब आपसी विवाद था। पति पत्नी का भी, जहाँ तक अब हमको इस केस में लग रहा है कि पति पत्नी का भी विवाद नहीं था। जब से वो बच्ची में यहाँ से गई है, रास्ते से उसका देवर जो आया था पंकज कुमार, वो इतना मतलब उसको धमकाते ले गया था। तो ठीक है, बच्ची को हमने कहा था कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे कॉल करना, मैके मत कॉल करना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैके वाले बच्ची को भड़काते हैं। तो मैंने कहा था पंकज कुमार और विजय कुमार के सामने, मैंने कहा था कि मेरे से कांटेक्ट करना। तो बच्ची जब भी गई तो उसने जब भी कोई कुछ बोला तो कॉल वो लगा दी मेरे को, ठीक ना। तो बच्ची जब शुरू दिन वो जो कॉल मतलब मुझे सुना रही थी अपनी सास का, अपने परिवार का बात को, तो देवर आके बोलता है, इतना गंदा वर्ड बोलता है कि मैं वो भी दूंगी। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो लड़का मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि 10,000 रुपया लिए हैं मैडम। तो 10,000 रुपया अगर हम लिए हैं तो तुम आके यहाँ ऑफिस में आके डील करो, चाहे तुम्हारे गांव के कोई भी मुखिया हो, सरपंच हो, थाना प्रभारी हो, आके यहाँ छानबीन करो, पूछताछ करो। कभी मुझे किसी से एक मतलब सुमित कुमार जी हैं, उनसे भी उसने बात करवाया। उन्होंने कहा कि मैडम आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं काम करने बैठी हूँ। उसके बाद वहाँ के सरपंच ने, विजय कुमार के गांव के सरपंच ने बात किया, मैंने उनसे भी बात किया, मुखिया जी से भी, वहाँ के मुखिया जी से मैंने एक दो बार, क्योंकि मेरा काम क्या है, किसी का भी घर बसाना। जैसा कि आप लोग के सामने सारा वीडियो चला है, सब कुछ चला है, तो ठीक है, अगर पैसा लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं, कितना दिए हैं, वो जांच का विषय है। अगर मेरे पास कोई भी, अगर हम ऑफिस खोले हैं तो ऐसे ही तो कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। और हम तो लोगों को पकड़ के नहीं बुलाते हैं कि आओ, लेकिन किसी की बेटी को तुम मारने का धमकी दोगे, मतलब कि जला के मार देंगे, लाश को ठिकाने मतलब जलाने आना। तो लड़की का भाई मेरे पास आया, आवेदन दिया, मैंने कॉल किया विजय कुमार को, विजय कुमार ने नहीं उठाया, तो मैंने पंकज कुमार को कॉल किया, पंकज कुमार उठाया और मैंने आने के लिए कहा तो वो आया। मेरा काम था काउंसलिंग करना, समझाना, जैसा कि आप लोग के चैनल पे वो वीडियो चल रहा है, उसका पूरा गांव देख सकता है विजय कुमार का। और वो वहाँ के जो मुखिया जी हैं, उनको मैंने पर्सनली वो वीडियो उनके व्हाट्सएप पे भेजा। पंकज कुमार ने जो अपनी भाभी के लिए शब्द उपयोग किए थे, बहुत गंदा शब्द, जो एक देवर को, भाभी को नहीं देना चाहिए, और मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इसकी जांच का विषय है। मैं ज़रूर उसके लोकल थाना में आकर उस पंकज कुमार का जो रिकॉर्डिंग है, जो मैंने मुखिया जी के, वहाँ के मुखिया जी को मैंने वो रिकॉर्डिंग जो भेजा है, मैं सुनाऊंगी। जो इल्ज़ाम मुखिया जी मुझे पे डाल रहे हैं कि मैं ये इतना पैसा ली हूँ, इतना, कभी कहते हैं 10,000, कभी कहते हैं 6,000, कभी कहते हैं 3,000। और मुखिया जी जो बोले हैं कि मैं उगाही कर रही हूँ पैसा, तो मैं वो मुखिया जी से पूछना चाहती हूँ कि आप जो सरकार, आपको जो मुखिया बनाया है, जो लोग 5 गांव लोग जो मुखिया बनाए हैं आपको मिलके, और आप जो मुखिया किए होंगे तो आप भी पहले पैसा खर्चा किए होंगे, बिना पैसा के। अगर वो हमको हल्के में ले रहे हैं, मेरे भी चाचा और दादा मुखिया लड़ चुके हैं, कैसे मुखिया का इलेक्शन लड़ा जाता है वो मुझे पता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या मुखिया हो, या सरपंच हो। 2 पैसा जब तक खर्च नहीं करता है वो मुखिया या किसी कुर्सी के लायक नहीं होता है। लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं की हूँ, तब मैं यहाँ बैठी हूँ। और मैं सबके साथ पूरा मीडिया वगैरह
टोटल लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। और कभी 10,000, कभी 6,000, कभी 20,000, तो तुम मुंह से तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। और आगे अगर मैंने पैसा लिया भी है तो यहाँ मेरे पास सारा प्रूफ है कि देखिए कि मैंने सुलहनामा बनाने के लिए उनसे 1,000-2,000 रुपया मैं ली थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं ली हूँ, लेकिन झूठ जो ये पंकज कुमार कह रहा है, और सारा गलती जानते हैं क्या है? सारा गलती पंकज कुमार का है। उसके बाद गांव के मुखिया का क्या काम होता है कि अगर कोई महिला आपके गांव में प्रताड़ित है तो आप उस महिला का भी सुने। ये नहीं कि आप जिस गांव के हैं वहाँ के लोगों का सुन लिए। मुखिया जी ने कहा है कि वो लड़की बहुत गलत है, तो मैं मुखिया जी से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप 24 घंटा उस लड़की के घर में रहे हैं कि वो लड़की को आप गलत कह रहे हैं, है ना? इसी तरह एक वकील साहब ने एक बच्ची को, जो ये मोतिहारी का केस है, वहाँ वो एक वकील साहब ने भी उस बच्ची को गलत शब्दों से संबोधित किया था। मैंने उन्हें भी डांटा था। हम लोग जो हैं दोनों साइड का सुनकर फैसला करते हैं, क्या बोलते हैं, घर जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इस गांव के जो मुखिया जी हैं उनका रिकॉर्डिंग भी मैं सुनाऊंगी। इतने गंदे, आज तक मैं जितने भी गांव में गई हूँ, या अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं सारे गांव के मुखिया जी का नंबर लेकर निकाल के यूट्यूब से, गूगल से मैं कॉल करती हूँ, और सभी लोग, सारे मुखिया मेरे सपोर्ट करते हैं। और अच्छी, मतलब जो भी बोलते हैं कि मैडम आप नंबर भेजिए, नाम भेजिए, मैं पता करता हूँ। लेकिन ये जो मुखिया जी हैं, इनका नाम रंजीत है शायद कि क्या है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है, लेकिन उनका रिकॉर्डिंग एक है। देखिए उनका बात करने का तरीका देखिए। 2 बार उन्होंने अच्छे से बात किया है, 2 बार उन्होंने अच्छे से बात किया है। एक बार देखिए मेरे से कितना ये लग रहा है ना कि इसका हम क्या 1 कट्ठा ज़मीन लिखवा लिए हैं पंकज कुमार का। और इस केस में सारे फसाद की जड़ पंकज कुमार है और पंकज कुमार की माँ है। और ये जो विजय कुमार पागल बन के हमारे ऑफिस में आया था, वो भी दिखावा था। वो पागल नहीं है, बहुत होशियार लड़का है। वो आज जो समझ रहा है ना कि आज हमारे माँ बाप लोग साथ दे रहे हैं, वो बच्ची मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है कॉल करती है, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन कोई कह दे कि मैं बच्ची को भड़का रही हूँ, लेकिन लड़की के माँ बाप का कहना है कि अगर मेरी बेटी को मार दिया गया मैडम तो हम क्या करेंगे, है ना? तो हम यही कह रहे हैं कि बच्ची अपने अभी मैके में है और वहाँ से आ गई है। और मैं मुखिया जी से यही कहती हूँ कि किसी भी गांव के मुखिया हैं उनको, ये देखिए, ये है आपको पंकज कुमार का मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। देखिएगा वो किस तरीके से गाली दिया है। ये लड़का जो अपने आप को मुखिया जी जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर का, तो वो कह रहे हैं कि ये तो बात कोई भी कर सकता है। आप रिकॉर्डिंग जो भेजी हैं बहुत अच्छा भेजी हैं। पहले तो आप मुखिया जी का रिकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से उन्होंने बात किया है। मैं पंकज का भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, है ना? मैं पंकज का भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। पहले ये मुखिया जी का बात करने का तरीका देखिए। अब हम कैसे मान लें कि वो बच्ची वहाँ महफूज है। प्रणाम सर, मैं पटना से बोल रही हूँ। जी प्रणाम। प्रणाम सर। ये क्या है सर, ये पंकज के घर वाले उस लड़की को क्यों तबाह कर रहे हैं? पंकज के घर वाले वो महिला है बदतमीज, ठीक ना? कौन बदतमीज है सर? वही पंकज के जो अति है, भौजाई है। हाँ भी रहेगी उस घर में तो माइनस करके न चलेगी। लोगों से नहीं पटेगा, घरों वाला से नहीं पटेगा। एक बात बताइए सर, उसको क्या अत्याचार कर, उसका हत्या हो रहा है। नहीं सुनिए ना, गाँव समाज सब बात जानता ना है। गाँव के एक एक आदमी से पूछे क्या है नहीं है, पंचायती में उठ के भागती है। बताइए अपना पक्ष रखेगी ना कि हम क्या किए, ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उस दिन जो आप गए थे, आप लोग जो बैठाए थे, सरपंच साहब से मेरी बात हुई थी, वो बच्ची गई थी ना आपके पास? गई थी तो उठ के भागी का है, वो अपना बात रखती ना, क्या है नहीं है। उसका कहना है कि वो बोल, आप लोग शायद सादा पेपर पे उसका बात नहीं सुने या सादा पेपर पे साइन करवा रहे थे। कौन कर रहा है? इसे जलसाजी आप मत बतियाइए। अरे सर देखिए, मैं ये बात सुन के इस बात को कैसे बोल दिया? तो ये तो लंबा रिकॉर्डिंग है, मैं ज़्यादा इस पर क्या सुनाऊं। मैं दे दूंगी, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं ये आप लोग को दे दूंगी, चलवा दीजिएगा। लेकिन एक बात बताइए,
ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी कि हम एक पक्षीय बात सुने, अगर एक तरफा बात सुने होते तो क्या मैं पंकज कुमार को कॉल करती, क्या मैं उसको अपना ऑफिस बुलाती? कोई भी क्लाइंट अगर मुझे कह दे, मेरा जितना भी क्लाइंट है कह दे कि मैडम एक तरफा डिसीजन करती हैं। आज ये बच्ची नहीं है, सिर्फ धर्मशीला देवी नहीं है जिसका मैं केस ली हूँ या मतलब काउंसलिंग की हूँ, मैं ऐसी कितनी बच्चियों का घर बसा चुकी हूँ। अगर ये मेरे पे जांच भी बैठेगा ना, लेकिन मुखिया जी का क्या मतलब है किसी भी बच्ची को गलत ठहराने का? क्या मुखिया जी को राइट बनता है? आप कैसे कह दिए? उसके बाद ये जो भागने का बात कह रहे हैं, तो वो बच्ची हमसे कॉल की कि मैडम गांव के लोग बैठ रहे हैं, हम क्या करें? हम बोले जाओ। वहाँ से फिर बच्ची ने आने के बाद कहा कि मेरे पे मैडम सादा कागज़ पे साइन करवाया जा रहा था। तो एक बात बताइए, सादा कागज़ पे तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, सादा कागज़ पे अगर हम आज आपको साइन करके दे दें तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा ना कि मैडम ने सुसाइड कर लिया, आप तो कुछ भी डाल के कर सकते हैं। तो सादा कागज़ पे क्या राइट बनता है किसी को साइन करवाने का? यानी कि साइन आप करवा रहे थे तो बच्ची अंगूठा छाप थी, यही सोच के करवा रहे थे ना। तो कहाँ मैं उसके बाद आपको बताते हैं, पंकज कुमार जिस दिन ऑफिस में आया था तो आप लोग भी देखे होंगे कि जाते जाते वो लड़का क्या बोला, ये धर्मशीला देवी की बहन है, एक शर्मिला नाम है शायद, उसी गांव में उसका शादी हुआ है और वही शादी शायद इसका करवाई है धर्मशीला का। तो उस बच्ची का त्याग के बारे में कोई नहीं बताया। उसका पहले से उसका पति शादीशुदा है जिससे उसकी शादी हुई है। उस बच्ची का त्याग कोई नहीं देखा कि वो अपने दोनों सौतन के जो बेटा है पहले घर का, पति पत्नी दोनों ने सारा संपत्ति पहले घर के बेटा को लिख दिया और वो महिला आज इधर से उधर भटक रही है। पति उसका बहुत अच्छा है। वो लोग पे जब मैं उंगली उठाई, मैं कहीं ना कि मैं एक तरफा नहीं देखती हूँ, पंकज कुमार के कहने पे मैंने उंगली उठाया। मैंने धर्मशीला के भाई से पूछा तो धर्मशीला ने ये धर्मशीला का भाई बोला कि नहीं मैडम ऐसा है, और अपनी बहन से बात करवाया जो शर्मिला है। वो पति पत्नी मेरे ऑफिस में आए दोनों अपने बच्चे को लेकर। मैं उन्हीं के अपने बच्चे को मैं सोची कि पहले घर का लड़का है, मैं उसको बहुत सुनाई। वो लोग तो बुरा नहीं माना, वो लोग तो कुछ नहीं बोला। आप किसी के त्याग का आपके मतलब इस गांव के मुखिया आप है ना, तो आपको किसी के त्याग का मतलब नहीं बन रहा है। शर्मिला के साथ जो जाती हुआ, आज के डेट में अगर कोई भी लड़की दुआ शादी करती है, वो लड़की छोड़ दी, फिर भी उस मतलब वो दोनों बहन गांव में बहुत खराब है, बाकी लोग सही हैं। सुबह से जो राम राम का नाम लेने का टाइम होता है, उस टाइम से उसकी सास बकबक बकबक करना शुरू कर देती है, पंकज कुमार की जो माँ है। तो बताइए क्या उस गांव में कोई भी लड़की सुरक्षित है? अगर ऐसे मुखिया हुए, एक तरफा तो मुखिया जी सुन रहे हैं ना, मैं एक तरफा कहाँ सुनी? टोटल वीडियो चल रहा है, टोटल मीडिया था। हम लोग का औकात नहीं है कि मीडिया के सामने कुछ भी हम लोग गलत करें। तो मुखिया जी ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये कहाँ तक सही है? हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ के गांव के मुखिया हो गया, प्रशासन हो गया, सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं यहीं से बैठे बैठे मैं मुजफ्फरपुर का केस एकदम सॉल्व की थी, तो मुझे कोई कह दे कि मैडम ने गलत किया है, मुझे कोई आकर कह दे। लेकिन ये जो हैं मुखिया जी, ये डायरेक्ट एक पक्षिया बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, यानी कि आपके गांव वाले सही हैं और दूसरा गांव से जो बेटी ब्याह के आपके गांव में आ रही है वो गलत है, गलत है। तो मैं मुखिया जी से यही कहना चाहूँगी कि आप जो एक तरफा निर्णय लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक हैं, उस गांव के मुखिया बनने लायक हैं, है ना। आपने मुझे जो मेरे साथ जो बातचीत किया है ना सर, आपका वो बात करने का तरीका सही नहीं है। और सबसे ये जो धर्मशीला देवी और विजय कुमार के मैटर में, उसका देवर सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा विलन है। ऑफिस में भी आया था तो आप लोग कितने मीडिया थे, सबके सामने उसने किस तरीके से बात किया? क्या उसका वो तरीका था बात करने का? बिल्कुल नहीं। फिर उस बच्ची को यहीं से ले गया है, अब प्रताड़ित करके ले गया है, गाली गलौज करते ले गया है। चलो इतना गंदा गाली दिया है ना, वो मैं प्रशासन को सुनाऊंगी। मुखिया जी को तो अच्छा लग रहा है, मुखिया जी को अच्छा लगा वो गाली सुन के, जैसा उस लड़के ने गाली दिया है। तो मैं अब ये प्रशासन को दूंगी